कहीं ना कहीं वो हार की एक बड़ी वजह बना। जैसे कैंपेन के आखिरी पलों में शूरवीर सिंह सहजवान साहब से उनकी झाएं हो गई, उस पर नाराजगी हुई, बाद में उनको उनके घर जाके मनाया गया और फिर बयान आया कि नहीं, साकेत बहुगुणा के लिए वो प्रचार करेंगे और प्रचार कमेटी का जिम्मा उनको दे दिया गया। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं क्या बड़े बड़े प्रभाव डालती हैं? नहीं अग्निहोत्री जी, ये तो आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। ये पार्टी के अंदर का मामला है और इसको अगर पूछना है किसी से तो हरीश रावत जी पूछिए। मुझको इस पर टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है, उनकी अपनी पार्टी का इंटरनल मैटर है। अच्छा, क्या ये बताइए अब इस हार से क्या सरकार को भी खतरा देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि ऐसा है कि दुर्भाग्य से कहिए राजनीति में हमारे लिए तो ठीक सूटेबल होता है, लेकिन पार्टी के अंदर जो अंतरकला होता है उसका प्रभाव राजनीति पर पड़ता है, सरकार पर पड़ता है। और एक और बड़ा झटका अभी सरकार को लगा है, वो यहाँ पर इस हार का उनके अंतरकला चल रहा है और उसमें जो कुछ उनकी कमियां होंगी वो उसको देखेंगे और जनता उसको देखती रहेगी, समझती रहेगी और किस प्रकार से इससे वो आगे बढ़ते हैं उसके आधार पर सरकार का भविष्य कैसा होगा वो निर्भर करेगा। माननीय खंडूड़ी जी, आपने हमें बहुत सारा वक्त दिया है, कुछ एक वक्त मैं आपसे और चाहूंगा। हमारे रेजिडेंट एडिटर उत्तराखंड देहरादून से जुड़ गए हैं अभिकल थपलियाल साहब, वो आपसे बात करेंगे। अभिकल, आप सीधे बात कर सकते हैं माननीय खंडूड़ी जी से। खंडूड़ी जी नमस्कार। नमस्कार, आपको बधाई है, नए काम आप आगे। धन्यवाद। खंडूड़ी जी, 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था जी और बीजेपी 5 सीट हार गई थी जी, और उस समय आप चीफ मिनिस्टर थे जी, तो जब 5 सीट हारी तो पूरी हार का ठीकरा आपके सर फोड़ा गया जी। कांग्रेस के बीजेपी के अंदर जो अंतरकलह थी बिल्कुल सतह पे आ गई जी, और आपकी जो असमय विदाई हुई थी जी, वो लोकसभा चुनाव में हार का कारण जो था उसके कारण आपकी असमय विदाई हुई। जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस समय साकेत बहुगुणा हारे हैं तो एक तरीके से माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नैतिक हार है, क्योंकि लड़वा मुख्यमंत्री रहे थे जी। तो आप क्या निकट भविष्य में ऐसा देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसी हलचल हो सकती है, या फिर हो सकता है कि बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिले, या हो सकता है कि बीजेपी सरकार को सपोर्ट करे? कुछ ऐसे समीकरण बनते दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा अभिकल जी, संभावना है हर प्रकार में, राजनीतिक तो संभावना कोई भी संभावना हो सकती है और पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ क्या संभव क्या नहीं, लेकिन जो आपने पहली बात कही है कि बीजेपी में 5 सीट हारने के बाद मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग दिया, मेरे पार्टी ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, मैंने दिया। क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे नहीं करेंगे? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हर एक पार्टी का अपना इंटरनल कैरेक्टर है, इंटरनल थिंकिंग है। बीजेपी की एक थिंकिंग है, कांग्रेस की अलग थिंकिंग है, उनकी पार्टी की क्या थिंकिंग होगी, क्योंकि इस पर मुझे कहने का अधिकार नहीं है, कहना भी नहीं मुझे चाहिए। वो इस हार को किस स्वरूप में लेंगे वो उनका मुद्दा है। बीजेपी ने 5 सीट हारने पर क्या स्वरूप में लिया वो उनका मुद्दा था, उसके आधार पर उन्होंने मुझे कुछ कहा और एक अनुशासित पार्टी के सदस्य होने के नाते मैंने उसको स्वीकार किया। और उसमें सही क्या है गलत है उसके ऊपर जो तर्क वितर्क होने थे वो पार्टी के अंदर होते हैं, और इसलिए विजय बहुगुणा जी इस समय क्या करेंगे वो उनका और उनकी पार्टी का मामला है, इस पर मुझे कहना अनुचित होगा। नहीं, खंडूड़ी जी, एक सवाल मेरा ये था कि चूंकि मतदान की ठीक बात कोश्यारी जी की और हरीश रावत जी की हरिद्वार के डामकोटी में मुलाकात हुई जी, तो इससे आप भी अवेयर हैं? बिना आपकी जानकारी के तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा? नहीं, वो तो अखबार में आया सब कुछ। हाँ, तो आपको पता होगा कि क्या कोई ऐसा गठबंधन या कोई ऐसे तार जुड़ रहे हैं कांग्रेस से? ना वो मीडिया वाले जो ज्यादा ही कुछ सतर्क रहते हैं अब वो एक वहां पर थे, दूसरे मैं होता तो शायद हरीश रावत जी मुझको भी मिलते। इसमें उसमें कौन सी ऐसी बात है? क्यों आपस आप चाहते हैं कि हम दोनों मिले? नहीं, कि हमको दुश्मन थोड़ी है भैया, हम तो दोस्त हैं। राजनीतिक मत हमारा अलग अलग विचारधारा है, राजनीति से हम अलग अलग हैं। मुझे तो कोई शक नहीं, कोई उसमें शंका नहीं कहने में कि हम सब लोग एक दूसरे के हितैषी हैं, दुश्मन थोड़ी हैं हम। तो मतलब ये है कि मुझे हरीश रावत जी कहीं मिलेगी, मैं उनसे मिलता हूँ। कभी जब मैं पार्लियामेंट में था कितनी दफा मिलते हैं, जगह जगह पर मिलते रहते थे। तो इसको तूल देना अनुचित है। ठीक है, थोड़ा चटपटी खबर लगती है वो आपको लगाएं, लेकिन उसमें कोई ऐसा ज्यादा है नहीं, कोई ज्यादा मसाला है नहीं उसमें। तो बताइए, दोस्ती नया गुल खिला सकती है? नहीं, वो तो मैंने कहा ना, अभी कांग्रेस पार्टी अपने सोच के अनुसार क्या किस नया महत्व को देती है उसका है। अभी अलग अलग प्रदेश में कांग्रेस ने अपने अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री बदले हैं, तो उनका अपना तरीका है, बीजेपी का अपना तरीका है। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो उनकी पार्टी का मामला है। और अभी कल मुझे इस विषय पर अपनी टांग अड़ाना
ठीक नहीं है। बहुत ईमानदारी से पूर्व मुख्यमंत्री जी आप बात कर रहे हैं। जनरल खंडूरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस से इतनी देर तक एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। अग्निहोत्री जी, मेरी कमजोरी में ज्यादा फ्रैंकली बोलता हूँ। अरे नहीं नहीं, यही आपकी खूबी है। नहीं, और इसीलिए खंडूरी जरूरी है। धन्यवाद अग्निहोत्री जी, धन्यवाद अविकल, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अविकल थपलियाल साहब। जो संकेत हैं वो संकेत बहुत साफ हैं। बिशन सिंह चुफाल साहब, इन संकेतों को अगर हम बिटवीन द लाइन, जैसे हम पत्रकारों की बीमारी होती है, जो लिखा होता है वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो नहीं लिखा होता है लाइनों के बीच में, वो पढ़ने की बीमारी ज्यादा होती है पत्रकारों को। बिटवीन द लाइन्स इस जीत के क्या मायने हैं बीजेपी के लिहाज से? जी, जो ये जीत हुई टिहरी उपचुनाव में, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई, ये जीत 2014 से पहले या 2014 में जो लोकसभा चुनाव है उसका एक रिहर्सल चुनाव है। क्योंकि आज पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस से भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश की जनता नाराज है। ठीक है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव से नामांकन से पहले मातवर सिंह कंडारी जी को जो अपने पक्ष में रखा, जो मातवर सिंह कंडारी जी कहते थे कि मैं 60,000 अलग से जो विजय बहुगुणा जी के अलग से मत दिलाऊंगा। हाँ। लेकिन उस कंडारी जी को पता चल गया कि उसकी असलियत चुफाल साहब, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं तो सुबह से भूल गया था मातवर सिंह कंडारी के नाम। अब उनका क्या होगा? वो तो मातवर न खुदा ही मिला न विसाले सनम। 25 साल की पार्टी भी गई। चल गया कि मेरी वास्तविक कितनी जमीन है। जो 5 बार वो विधायक बने तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से विधायक बने, नहीं कि मातवर सिंह की कोई अपनी व्यक्तिगत छवि थी, कोई उसकी जमीन थी। यदि उनकी कोई जमीन होती, कोई छवि होती, तो आज जो उन्होंने कहा था कि मैं 60,000 वोटों मेरे आने से चुफाल साहब अलग से मत, चुफाल साहब एक मिनट, चुफाल साहब, मातवर सिंह कंडारी के 60,000, अतुल जी जोड़ते रहिए जरा, और धसमाना साहब के 1.25 लाख, इसको जोड़ दे तो ये हो गए 185। तो फिर विजय बहुगुणा के और कांग्रेस के और बाकी सबके वोट कहाँ है? नहीं लगता इसीलिए कांग्रेसियों ने निश्चिंतता की चादर ओढ़ ली कि भैया जीत गए। 185 तो ये तो धुरंधर दिला रहे हैं, तब मेहनत क्या करनी? जी चुफाल साहब जी, जिस प्रकार से मातवर सिंह कंडारी जी ने कहा था कि जो बहुगुणा जी की जो जीत होगी, उस जीत में मेरा 60,000 वोट मेरे जुड़ जाएंगे। हरीश रावत जी फिर जुड़ गए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, हरीश रावत जी फिर हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात करना चाहें? जी हरीश जी। जी जी, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। जी हरीश जी, एक प्रश्न मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आप को स्वतंत्रता रहेगी, आप उसका उत्तर देना चाहे नहीं। टिहरी का जनादेश क्या सरकार की स्थिरता पर प्रभाव डालेगा, मौजूदा राज्य सरकार की? नहीं, देखिए, जो फैसला राज्य के मुखिया के संदर्भ में है वो हमारी अध्यक्षा का फैसला है। हम सब उस फैसले के साथ हैं और चुनाव हम सब सम्मिलित रूप से लड़े हैं, मिलजुल करके लड़े हैं। हरीश जी, सवाल को मैं ऐसे पूछता हूं कि क्या जिस बस का जिक्र आपने अमिताभ अग्निहोत्री जी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में समाचार प्रेस पर किया था, उस बस में सवार यात्रियों को अभी भी धचके लग रहे हैं प्रदेश में? देखिए, ये ड्राइवर के ऊपर है कि वो इस बात को देखे कि भाई जो गाड़ी में सवार लोग हैं वो सब उसके लिए सभी बराबर महत्वपूर्ण है। ये हार बस के सामने एक बहुत बड़े गड्ढे या स्पीड ब्रेकर के तौर पे नहीं आएगी? यकीनन आएगी, लेकिन हम झटके ड्राइवर के साथ सभी लोग झेलेंगे। लेकिन ड्राइवर कहता है कि जो बस में बैठे लोग हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि सड़क को ठीक ठाक करें और ठीक से बस में बैठ के सफर करें। अब ये उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन मेरा अपना नजरिया यह है कि जिसके हाथ में बागडोर सौंपी जाती है उसको रास्ता सुगम बनाने का प्रयास करना चाहिए। हरीश जी, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल अतुल के सवाल से ही इसको मैं जोड़ूंगा। क्या मौजूदा लीडरशिप जो है स्टेट में कांग्रेस की सरकार की, क्या वो आज आपको इतने मतलब कांग्रेस के एक वहां पेरेंटल फिगर की तरह से आप हैं उत्तराखंड में,
एक गार्जियन के तौर पर है सरकार और संगठन के, क्या आपको लगता है कि ये वो लीडरशिप जो आज जिसका टेस्ट केस हुआ टिहरी में, वो 2014 का लोकसभा चुनाव पार्टी को लीड करवा सकती है? इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हाँ, मैंने लीडरशिप को एक गारंटी जरूर दी है कि राजनीतिक स्थायित्व तो बना रहेगा, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। नहीं, ये तो बड़प्पन है आपका माननीय हरीश रावत जी, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, जनता ये कह रही है कि बार बार हम एरोगेंस क्यों सहें, किसी की भी क्यों सहें। हरीश रावत जी ने क्या गलती कर दी प्रदेश के गठन से लेकर प्रदेश के विकास तक, और प्रदेश के अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी लोगों की सेवा करने तक हरीश रावत जी ने इतनी मेहनत की, लेकिन जो पार्टी आला कमान है वो हरीश रावत जी को उसकी मेहनत का प्रतिफल क्यों नहीं देना चाहता? क्यों उनकी छाती पर मूंग दलने के लिए बाहर से लोगों को लाके बिठाया जाता है? जनता ये सवाल पूछ रही है। मैंने 20 साल या 25 साल पहले, उसके बाद तो मुझे कभी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, 30 साल पहले जो है एक फिल्म देखी थी कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। जी नहीं तो इस दुल्हन में दिक्कत कहाँ है जो पिया को नहीं भाती? अब ये तो पिया के ऊपर है। दुल्हन केवल अपना कर्तव्य पूरा कर सकती है, उस घर के प्रति जो उसका समर्पण है वो पूरा रहना चाहिए। नहीं, लेकिन दुल्हन भी अगर साज श्रृंगार करे, बकायदा ब्यूटी पार्लर जाए, तो पिया के मन को भाने लगती है। हम उस पृष्ठभूमि से नहीं है। अच्छा रावत जी, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज यहाँ पर समझ नहीं आ रही। जो लगातार कहा जा रहा है कि अगर जैसे पहले कहा जा रहा था कि अगर साकेत बहुगुणा जी हारते हैं, जिसकी मीडिया में जो संभावनाएं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की तरफ से जो प्रोजेक्ट की जा रही थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, साकेत तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन समाचार प्लस पर हमने एक बहस छेड़ी, हमने मुद्दा उठाया सबसे पहले कि अगर 1% भी मान लीजिए कि साकेत हार जाते हैं, तो क्या ये पूरी सरकार के इकबाल पर एक सवालिया निशान खड़ा होगा? क्या सरकार के कामकाज के ऊपर जनता के लिए एक नकारात्मक टिप्पणी माना जाएगा इसको? देखिए, हमारे लिए दोनों बातें चुनौती हैं। जो वोटर नहीं निकला बाहर, वो भी एक चुनौती है, वो भी एक फटकार है। और उसके बाद जो निकला उसने हमारे पक्ष में मतदान नहीं किया ज्यादा, बल्कि दूसरों के पक्ष में मतदान किया, दूसरी बड़ी चेतावनी है। हम इन चेतावनियों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जहां जहां हमारी कमियां रह गई होंगी हम उसको दूर करेंगे जी। या दूर करने में सहयोग देंगे। हरीश जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है, वो कहाँ मेरा सहयोग लेती है। हाँ। मैं उन कमियों को दूर करने में सहयोग करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध। हरीश जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, क्या एलपीजी गैस, एफडीआई, आर्थिक सुधार, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, वो इस चुनाव के ऊपर भारी पड़े? क्या आने वाले दिनों में हम केंद्र की तरफ से एलपीजी की राशनिंग जैसे तमाम मुद्दों पर और भी उदार रवैया देख सकते हैं, देख पाएंगे? देखिए, प्रशासनिक जो हमारे सुधार के जितने भी हमने कार्यक्रम किए या जो आर्थिक सुधार के हमने कार्यक्रम अभी कदम उठाए, हाँ। उन सबका सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड पश्चिमी बंगाल था। हाँ। जहां एक मेजर पार्टी ने हमारा साथ छोड़ दिया था और दूसरी मेजर पार्टी और या गठबंधन जो हमारा बिटर क्रिटिक था, और वहां हमको 50% जनता ने समर्थन दिया है। ठीक है। तो इसका अर्थ है कि हम अपने आर्थिक सुधारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं जी। और लोगों को ये बता सकते हैं कि ये आर्थिक सुधार उनके अपने लिए उठाए जा रहे हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ठीक है। हाँ, जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं तो कुछ समय तक जो है एक भ्रम की स्थिति रहती है। जो आपका विपक्ष होता है वो बहुत सचेत होकर के आप पर प्रहार करने लगता है, सक्रिय हो जाता है और उसमें आपको संगठनात्मक तौर पर उसका जवाब देना होता है जी। और हम उसका जवाब देंगे और दे रहे हैं जी। और लोग हमारी बात को, कठिनाई को समझ रहे हैं। लोगों को अपने प्रधानमंत्री के प्रयासों पर विश्वास है। जी। हरीश रावत जी, बहुत धन्यवाद समाचार प्लस पर बात करने के लिए, समाचार प्लस से अपनी बेबाक ईमानदार टिप्पणी को हमारे 18 करोड़ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बिशन सिंह चुफाल साहब, सवाल वहीं का वहीं है जिस पर हमने चर्चा शुरू की थी। कांग्रेस पार्टी की जो हार है,
ये केंद्र सरकार की नाकामी मानूं या राज्य सरकार की नाकामी मानूं या दोनों की समग्रता से मानूं, आपके हिसाब से मुफीद ये समीकरण होगा कि दोनों की समग्रता से मानिए। लेकिन क्या एलपीजी गैस सिलेंडर ने साकेत जी की राह में रोड़े अटका दिए? लेकिन जो ये चुनाव